दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आपने भी जब डॉक्टर को दिखाया तो एमआरआई कराया गया और एमआरआई में आया है कि आपको कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है? या फिर आपको मेनिस्कस टियर आया है, मेडियल मेनिस्कस टियर या पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेनिस्कस टियर? इन सारे टियर का मतलब ही यही है कि हमारा मेनिस्कस में किसी भी तरह से कट-छट गया है, उसके वजह से हमारा वह दर्द होना शुरू हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और मेनिस्कस टियर के प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बताएँगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि 5 से 6 दिन के अंदर आपको यह महसूस हो सकेगा कि आपका प्रॉब्लम 50% से 70% तक ठीक हो गया। और इसी को अगर आप 25 दिन से लेकर के 30 दिन तक कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने घुटने के दर्द 100% घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला हो या मेनिस्कस टियर हो, इसे हमें सबसे पहले रूट कॉज पर जाना जरूरी है। यानी कि कारण पता करना पड़ेगा कि हमें आखिर हुआ अंदर में क्या है। नाम तो सुन लिए या फिर नाम के बारे में बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे हम समझेंगे कि कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला है या अंदर में क्या हुआ है, हमारे घुटने के अंदर में क्या हुआ है, जिसकी वजह से एमआरआई की रिपोर्ट में आया है कि कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला है या फिर मेनिस्कस टियर है। यह दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आज मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, ताकि आप इन दोनों में से किसी एक का भी प्रॉब्लम अगर है तो यही एक्सरसाइज करके आप अपने दोनों चीज को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला होता क्या है। आप देख रहे हैं यह नी मॉडल है, यानी कि घुटने का मॉडल है। यह राइट साइड का है, यानी कि राइट लेग का मॉडल है। अब हम ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है यह टिबिया और फिबुला होता है, ऊपर वाला हमारा फीमर होता है। यह जो होता है यह पटेला कहते हैं, जिसको हम लोग चपनी बोलते हैं या फिर आप चक्री बोलते हैं। इसका नाम एक्चुअली पटेला कहलाता है, जो हमारे घुटने के ऊपर में एक स्ट्राइकर नुमा हड्डी होता है। इस हड्डी में अगर मूवमेंट कम होने की वजह से या फिर हम ओवर यूज किए हों या फिर किसी भी तरह से गठिया डेवलप कर रहा हो, साथ ही साथ मूवमेंट कम होने की वजह से इसके अंदर मैं दिखाऊं तो इस छोर पे एक लेयर होता है जो कार्टिलेज का होता है, और हमारे फीमर के लोअर एंड में भी यहाँ पर जो पोजीशन देख रहे हैं, इस पोजीशन में भी हमारा कार्टिलेज होता है, जहां पर यह स्लाइड करता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। किसी भी कारणवश यह हमारा डिसलोकेट हो जाता है या फिर यह हमारा जाम होने लगता है, तो उसी को हम कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला कहते हैं। दूसरी बात हो गई मेनिस्कस टियर की, तो उसके वजह से भी हमारे घुटने में मेनिस्कस टियर होता है। मेनिस्कस क्या होता है? हमारे दोनों घुटने के बीच में एक स्पेस होता है और इस स्पेस में एक गद्दी होता है। आप इसे गद्दी का फटना भी कह सकते हैं, या लोग आम भाषा में इसे गद्दी का फटना भी कह देते हैं। तो यह जो गद्दी है ना, इस गद्दी में कहीं पर भी अगर टियर हुआ हो, और टियर होने का कारण क्या होता है, हमारे यह फीमर का जो लोअर एंड है और हमारा टिबिया का जो अपर एंड है, ये दोनों के बीच में जो गद्दी है वह दब करके फटता है। तो वो एमआरआई में हमें दिखाता है कि कैसे वो फटा है, सो दिखाता है। अब वो मेडियल साइड में फटा है कि लेटरल साइड में फटा है, मैक्सिमम लोगों का मेडियल साइड में ही फटता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी वेट जो है ना, मैक्सिमम भाग हमारा मेडियल साइड में ही पड़ते रहता है, तो उसके वजह से हमारा यह जो मेडियल साइड है यह दबता भी है, और किसी भी तरह से अगर इंजरी हुआ हो तो ये हमारा मेनिस्कस टियर हो जाता है। अब इस पर नहीं जाएंगे कि मेनिस्कस टियर कहाँ-कहाँ क्या-क्या हुआ है, लेकिन इसमें भी ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तक होता है। हम यह मेनिस्कस टियर को 100% घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए हमें क्या-क्या करना होगा? कुछ हमें एक्टिविटी भी करनी होगी और कुछ एक्सरसाइज भी करना होगा डेली बेसिस पे, तभी हम इसे 100% ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला में हमारा पटेला का मूवमेंट कराना जरूरी होता है। उसके पहले हमें कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल और या ओलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल को हम इस पर लगा करके मसाज करेंगे, या फिर ये कर सकते हैं कि अरंडी का तेल 25% और जैतून का तेल 75% को मिक्स कर लें। उसके बाद हम अपने घुटने पर यानी कि मेनिस्कस टियर जहां पर हुआ है या फिर हमारा कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला है वहां पर मसाज करेंगे। अब यहाँ पर हम तेल यूज करेंगे, और तेल यूज कर करके, चूंकि हमारा ये जैतून का तेल है, इस जैतून का तेल को हम यहाँ पर मसाज करेंगे। ठीक है, हम अपने दोनों हाथों से
पटेला के दोनों तरफ इस तरह से थोड़ा सा प्रेस दे करके भी हम मसाज करेंगे इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद फिर दोनों तरफ से अंगूठा लगा करके इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमारा पटेला के चारों तरफ हमें मसाज जब करेंगे ना, तो ये थोड़ा मूवमेंट करने का कोशिश करेगा, जो जाम हो चुका है वो धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है। ये मसाज करेंगे और उसके बाद फिर हम पटेला को मूवमेंट कराएंगे। मूवमेंट कराने के लिए ये देख रहे हैं मैं निशान लगाया हूं कि इधर से इधर तिरछा तिरछी भी हम मूवमेंट कराएंगे, और अप डाउन और लेफ्ट राइट। अब हम फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट से हम राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ हम अपने पटेला को ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया लेफ्ट राइट। अब ये हो गया अप एंड डाउन, ठीक है। अप हो गया और ये डाउन हो गया। तो ये हमारा जो पटेला है ना, इस पटेला को हम बिल्कुल इस तरह से कर लिए, ऊपर नीचे और बाएं दाएं। अब थोड़ा सा हम तिरछा तिरछी लेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से इधर से और इधर से देखेंगे। वैसे व्यक्ति जिनका कॉन्डोमलेसिया पटेला ग्रेड 3 तक चला गया है या ग्रेड 4 तक चला गया है, तो वो बिल्कुल जाम रहेगा। तो यह जाम को छुड़ाने के लिए हमें तेल लगा करके सेकाई भी करना है, उसके बाद हमें इस मूवमेंट को भी कराना है, ठीक है। इधर से किए इस तरफ और इधर से किए इस तरफ, है ना। नीचे से अपर साइड और अपर से नीचे साइड, इस तरह से हम कॉन्डोमलेसिया पटेला को आराम से घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। ये मूवमेंट हो गया, ये हमें कम से कम 3 से 5 मिनट तक कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे कि हम या तो हीटिंग पैड, आपने देखा होगा मैं कई वीडियो में बताया भी हूँ, हीटिंग पैड से जो स्वेलिंग है उसको हम सेकेंगे, और यह भी सेकाई हम कम से कम 5 से 7 मिनट करेंगे। यह सेकाई हम दोनों चीज में कर सकते हैं, मेनिस्कस टीयर में भी और कॉन्डोमलेसिया पटेला में भी। यह सेकाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो वाइल यहाँ पर इस यूज किए हैं, यह पेनिट्रेट होकर के, यानी कि जो वह उसका विस्कोसिटी होता है ना, वह कम होगा, तभी अंदर वह पेनिट्रेट होकर के हमारे कार्टिलेज, यानी कि जो पटेला के अंदर साइड में जो कार्टिलेज की कमी हुई थी, वहां तक लुब्रिकेटिंग हो सकेगा। तब हम इसे आसानी से मूवमेंट भी करा सकेंगे, ठीक है। हमें यह कम से कम 5 से 10 दिन लग जाएगा इसको कंप्लीटली छुड़ाने में। चाहे वह ग्रेड 3 तक कॉन्डोमलेसिया पटेला चला गया हो, तब हमें 10 दिन लग सकता है। ग्रेड 2 में है तो हो सकता है कि 5 से 6 दिन के अंदर हो जाए। ग्रेड 1 में तो पहला दिन से ही आप आराम से इसे छुड़ा सकेंगे। कॉन्डोमलेसिया पटेला को हम अगर छुड़ा लिए, इसके बाद जो एक्सरसाइज करेंगे वो मेनिस्कस टीयर के लिए भी है और हमारा कॉन्डोमलेसिया पटेला के लिए है। मेनिस्कस टीयर में मेरा जो होता है वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, मैं एक लेग का बता रहा हूँ, अगर दोनों में होगा तो हम दोनों का काम करेंगे। मेनिस्कस टीयर में हमारा इस तरफ यहाँ पे घुटने के लेफ्ट साइड में, इनर साइड में हमें यहाँ पर पेन ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। तो हम सेकाई करेंगे तो पूरा चारों तरफ सेकाई करेंगे। सेकाई करने के लिए दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास हीटिंग पैड होगा। आपने देखा है हीटिंग पैड को मैं इस तरह से भी इस तरह से लपेट लूंगा, है ना। मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूं ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से हम सिकाई कर लेंगे, 5 से 7 मिनट जरूर सिकाई करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना, कॉन्डोमलेसिया पटेला में या मेनिस्कस टीयर में यह दोनों काम हमें बहुत जरूरी होता है करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा स्वेलिंग काफी मात्रा में रहता है। दोस्तों, कॉन्डोमलेसिया पटेला या मेनिस्कस टीयर में जो पहला एक्सरसाइज करना होता है वह यह होता है कि हम अपने घुटने के नीचे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने पैर को सिर्फ इस तरह से, आप देख पा रहे हैं, इस तरह से मेरा सिर्फ पटेला का मूवमेंट मैं कर रहा हूं, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जब कॉन्डोमलेसिया पटेला हो तो हमें यहाँ पर हल्का हल्का दर्द महसूस हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कम से कम 50 रिपीटेशन इस तरह से कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम हम इसे 50 रिपीटेशन करेंगे। और कैसे करेंगे? यह हमारा जितना ताकत है ना, इस तरह से उतना ताकत लगाएंगे।
क्योंकि जब हमारा यहाँ पर स्वेलिंग हो चुका होता है ना, तो हम ज़्यादा ताकत लगाते हैं ना, तो यहाँ पर दर्द भी होने लगता है। तो हम उस दर्द को धीरे-धीरे सहेंगे। सहने का मतलब है कि जितना दर्द हो रहा है उससे थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से मैं दर्द होने लगा, थोड़ा-सा और, थोड़ा से और, फिर नॉर्मल, ठीक है? फिर से नॉर्मल। ऐसा करने के बाद 50 रिपीटिशन ऐसा कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम खींच करके रखेंगे और कम से कम 10 से 15 सेकंड रोकेंगे, इस तरह से। रोके हुए हैं, 15 सेकंड हो गया तो नॉर्मल। फिर से और कोशिश करेंगे हमारा पूरा जितना ताकत है, मैं यहाँ पर जितना फ़ोकस किया हुआ हूँ, उतना मैं फ़ोकस करके अपनी ताकत पूरा लगा देंगे। उसके बाद फिर 15 सेकंड तक रोकेंगे और नॉर्मल, ठीक है? यह कम से कम हमें 30-30 रिपीटेशन यह ज़रूर करना है। इसमें इसमें हमारा नीचे टॉवेल रोल या स्पंज या फिर फ़ोम कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज़ करने के लिए हम बॉल का इस्तेमाल करेंगे या फिर आपके पास कुशन होगा जो हमारे सोफ़ा के पीछे में रहता है, उस कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक सपोर्ट लेके करेंगे अगर किन्हीं को कमर में प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो फिर पीछे हाथ रख कर के करेंगे अगर बैक सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं तो। अब हम अपने दोनों घुटने के बीच में इस बॉल को रख दिए हैं और इसे प्रेस करके रोकने की कोशिश करेंगे इस तरह से। देखिए मैं जितना प्रेस कर रहा हूँ उतना मेरा शरीर में कंपन हो रही है। कंपन होने का मतलब है कि हम उस पे एक्टिव हैं, एक्टिवली फ़ोर्स लगा रहे हैं। फ़ोर्स लगाने से क्या होता है कि हमारे मसल्स भी मजबूत होता है और हमारे जितने भी नर्व है ना, वह खुल रहा होता है। चूँकि हमारा जब इंजरी होता है किसी भी तरह से या फिर कंप्लीटली जाम हो चुका होता है, तो हमारे नर्व में भी प्रॉब्लम होने की लगता है जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। तो हम इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 30 रिपीटेशन करेंगे। पूरा दबा लिए और जितना हमारा दोनों तरफ ताकत है, उतना दबाएँगे। अब 15 सेकंड तक रोकेंगे। ठीक है? मैं दबाया हुआ हूँ और नॉर्मल। फिर से नॉर्मल। इस तरह से हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है और 15-15 सेकंड का हम रोक के रखेंगे। ये दोनों के लिए हो गया। अब के जो तीसरा एक्सरसाइज है ना, वो खास करके हमारा मेनिस्कस टियर के लिए है। यह जो मैं तीसरा एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ ना, इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा दोनों हड्डियों के बीच में जो सिकुड़ गया है या फिर फट गया है, जो गद्दी होता है जिसे मेनिस्कस कहते हैं, तो उसको हम कैसे रिलीज़ कर सकें, उसके लिए करेंगे। तो उसके लिए हम ये सारी प्रक्रिया तो सभी के लिए था, ये तीनों प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, वह सिर्फ मेनिस्कस टियर के लिए होगा। दोनों तरफ हम खिड़की के जो ग्रिल होता है, ग्रिल में हम दोनों तरफ से ये बाँध लिए हैं। अब बाँधने के बाद हम अपने इसे घुटने के नीचे लगा कर के अपने घुटने को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यह एक्सरसाइज भी मुझे हर एक दिन करना होगा, कम से कम 10 से 15 दिन करना होगा। 10 से 15 दिन करेंगे तो हमारे दोनों हड्डियों के बीच में जो दबा हुआ है मेनिस्कस या फटा हुआ है, वह थोड़ा-सा रिलीज़ होगा, तो हमें तुरंत राहत मिलेगी, यानी कि 8 से 10 दिनों में मेरा 50% से ज़्यादा राहत मिल जाएगी। जब हमारा मेनिस्कस टियर होता है तो सही से हमारा घुटना सही से मुड़ भी नहीं पाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बाँध लिए हैं, उसके बाद अपने घुटने के नीचे इस तरह से यहाँ पर लगा लिए हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपना हमारा ये हड्डी अपने तरफ खींचने की कोशिश करें और यह यहाँ चूँकि फँसा हुआ है, तो यह हमें खींचने नहीं देगा। यानी कि दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसमें थोड़ा-सा इंक्रीमेंट होगी। तो जब इंक्रीमेंट होगी तब जाकर के हमारा जो मेन मेनिस्कस है वह रिलीज़ हो सकेगा, वहाँ पर जो फटा हुआ है, वहाँ तक हमारा सही से ब्लड सप्लाई हो सकेगा, साइनोवियल फ्लूइड में सही से वहाँ पर पहुँच सकेगा। ठीक है? मैं इस तरह से खींचने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पैर को। नॉर्मली खींचेंगे, जितना तक हमें दर्द ना हो रहा है, उतना तक खींचेंगे, धीरे-धीरे हम इसको बढ़ाएँगे। चूँकि हमारे पास ताकत जितना है, जितना बल है उसका प्रयोग करेंगे और हम इसे खींचने की कोशिश करेंगे। फिर से नॉर्मल, फिर से खींचेंगे, फिर से नॉर्मल, फिर से खींचेंगे, फिर से नॉर्मल। या हम 8-10 बार इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसे उसी तरह से 15 सेकंड रोक के रखेंगे, ठीक है? 15 सेकंड रोकेंगे और फिर से नॉर्मल, है ना? ठीक है? फिर से हम खींचे,
यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर जो नीचे वाला हड्डी है ना, ये हल्का-सा यहाँ पर खिंचाव हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो मेनिस्कस दबा हुआ है या फटा हुआ है, उसमें रिलीज़ होगा, तभी वह मेनिस्कस सेल्फ हीलिंग के तहत ही वह अपने आप को रिपेयर कर सकेगा। ठीक है? मैं 15 सेकंड तक रुका, फिर से नॉर्मल। फिर से मैं कर रहा हूँ, 15 सेकंड तक रोके, फिर से नॉर्मल। हम किसी भी तरह से इसको पैर को हम बिल्कुल स्टेबल रख लेंगे। आपके पास खिड़की का ये ग्रिल होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई भी ऐसा चीज़ जो भारी चीज़ जिसको हम खींच ना सकें, वहाँ पर हम बांध करके इस तरह से कपड़ा का सहारा मैं इसलिए लिया हूँ ताकि यहाँ पर ज़्यादा हमें इरिटेशन महसूस ना हो सके और हम अपने घुटने के दोनों के बीच में जो मेनिस्कस दबा हुआ है, वह हमारा रिलीज़ हो सके। ठीक है? जब रिलीज़ होगा तभी वह सेल्फ हील कर पाएगा और हमें आर्थ्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत नहीं है। जनरली मेनिस्कस टियर में मैक्सिमम डॉक्टर लोग का ये जो थेरेपी है वो सिर्फ़ वो यही कहते हैं कि आर्थ्रोस्कोपी करा लीजिए। एक छोटा-सा मशीन यानी कि नेल से मैं वहाँ पर छेद करके वहाँ पर इंटरनल स्विंग कर दूँगा यानी कि सिलाई कर दूँगा तो वह ठीक हो जाएगा। नो डाउट ठीक तो हो जाएगा, लेकिन हमें कितना दिन ठीक रहेगा? वह फिर हमें आने वाले 6 महीना, साल भर के बाद फिर से वह हमारा मेनिस्कस टियर होगा ही होगा। तो हम कहते हैं कि अगर मेनिस्कस टियर हुआ है तो हमें कुछ एक्सरसाइज करके ही ठीक कर लेना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की आर्थ्रोस्कोपी से हमें उसका सिलाई करके या रिपेयर करके। दोस्तों, तो इस तरह से हम अपने कॉन्ड्रोमलेसिया पैटेला को भी ठीक कर सकते हैं 8 से 10 दिनों के अंदर और हम अपने मेनिस्कस टियर के भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं 8 से 10 दिनों के अंदर। हो सकता है कि अगर ज़्यादा हुआ हो मेनिस्कस टियर तो आपको 15 से 20 दिन या 1 महीना लग सकता है। यही तीनों एक्सरसाइज और जो मैंने होम रेमेडी बताया है, जो एक्टिविटी बताया है, उसको कर लेंगे तो हमारा यह दोनों प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जब आप शेयर करते हैं ना, लाखों लोगों तक पहुंचता है और उसमें से हज़ारों लोग अपने मेनिस्कस टियर को या फिर कॉन्डोमलेसिया पैटेला को या फिर घुटने के दर्द को उनको नहीं पता है कि किस वजह से है, तो उनको भी राहत मिल सकेगी या वो भी अपने आप को 100% ठीक कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।